नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी विश यही है कि भाई आप लोग बहुत ही अच्छा काम करो, सीख के करो। बट एक बात जरूर कह रहा हूं कि सीख के करो, हेल्थ का ध्यान रखो भाई। और वेल्थ तो अगर आप सीख के करोगे तो स्टॉक मार्केट से कितनी भी कमा सकते हो भाई, बहुत ज्यादा स्कोप है भाई। बस एक चीज का ध्यान रखो भाई, इसमें सीखने पे ध्यान दो, पहले साल 6 महीना लगाओ और स्टार्टिंग में प्रॉफिट के पीछे मत भागो भाई। बाद में प्रॉफिट इतना आएगा कि आपके मतलब संभाला नहीं जाएगा। चलो, नए साल का फर्स्ट डे है, आज स्टार्ट करते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का डिस्कशन करेंगे और आज मैं आपको अपने ट्रेड भी दिखाऊंगा। 3 ट्रेड लिए मैंने, 2 में स्टॉप लॉस कट किया और थर्ड जो मैं जनरली जो अपना ट्रेड होता है वैसा ही बढ़िया ट्रेड मिला। तो देखना, लर्निंग के लिए बहुत अच्छी चीज मिलेगी, आज भी नोट कर लेना, बहुत अच्छी वीडियो रहेगी। चलो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। देखिए भाई, कल की ये कैंडल थी, ठीक है। कल अपना सिंपल माइंडसेट क्या था, देखो ये चीज ना कोई भी, मैं खुद भी पता नहीं कितने चैनल्स मैंने फॉलो किए, कितने लोगों को फॉलो किए भाई, हार्डली मेरे को एक आधा इंसान ऐसा मिला था जिसको जो इस टाइप से साइकोलॉजिकल चीजें बताता हूं और यही मार्केट में काम करती हैं। अब देखो, कल ये कैंडल बनी थी, ये कैंडल जो थी, ये मदर कैंडल थी, ठीक है। इसके अंदर ही ट्रेडिंग हो रही है पिछले 7-8 दिन से। अब सिंपल व्यू था कि भाई ये स्पोर्ट है, अगर इस लो के पास आके होल्ड करके ब्रेक डाउन होगा तो नीचे साइड के लिए हम ये यहां तक के लिए ट्रेड मिलेगा। बाइंग साइड में भाई यहां से कुछ भी बड़े टाइम फ्रेम में है ही नहीं, तो मैं बाइंग साइड के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, मैंने बोला था। हाँ, बाइंग साइड एक चीज से मैं था कि भाई यहां स्पोर्ट के पास आए या डे हाई के पास जाए, दोनों जगह पे रेंज बने, होल्ड करे, रेंज बने, उसका ब्रेकआउट हो तो मैं बाइंग साइड में जाऊंगा, और वो भी मैंने कहा था 15 मिनट में। अच्छा, 15 मिनट से याद आया भाई, दो भाइयों ने मेरे से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो मैं उन दोनों के जवाब दूंगा। एक तो था कि भाई 15 मिनट में ट्रेड वाला बात। देखो 15 मिनट में ट्रेड की बात ये थी भाई, मैंने बोला था कि बाइंग साइड है, क्योंकि मार्केट क्या है, देखो सेलिंग की मार्केट है ना, पूरी सेलिंग का प्रेशर है मार्केट में। मैंने कहा अगेंस्ट द ट्रेंड जाना अपने को, और यहां पे बड़े टाइम फ्रेम में बाइंग का कोई सिग्नल था नहीं कल तक। तो मैंने कहा था अगेंस्ट द ट्रेंड जाना है तो भाई रेंज बने, उसका ब्रेकआउट हो और वो 15 मिनट में हो, तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी भाई। क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड में ना आप जल्दबाजी नहीं कर सकते, 5 मिनट के बेस पे डिसीजन नहीं ले सकते। उसका मैं आपको अभी दे देता हूं एक, देखो अभी एक चीज बताता हूं आपको, मैं क्यों बोलता हूं बड़ा टाइम फ्रेम, जहां पे क्लैरिटी नहीं हो ना वहां पे बड़ा टाइम फ्रेम यूज करो। देखो आज मार्केट यहां ओपन होकर एक बार आप साइड गई, फिर मार्केट नीचे आई। अब अपना व्यू क्या था कि भाई यहां पे इसके पास रेंज बने, ब्रेकडाउन हो, तब हम सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे। अब यहां आप एक चीज देखोगे, देखो यहां इसने आज हाई मारा सुबह, और ये जब इसने ब्रेकडाउन किया नीचे, तो देखो 460 पॉइंट्स, मतलब 450 पॉइंट के करीब तो मार्केट जाके इसको ब्रेक डाउन कर रही है। तो यहां में सेलिंग का ट्रेड नहीं लेना है, लेकिन 5 मिनट ने क्या किया, देखो ब्रेक डाउन दिखा दिया। तो जिन लोगों को एल्गो ट्रेडिंग वगैरह होती है उनके तो ट्रेड कैसे होते हैं कि डे लो ब्रेक हुआ, सेलिंग की पोजीशंस बन गई, डे हाई ब्रेक हुआ, बाइंग की पोजीशंस बन गई। तो देखो 5 मिनट ने तो अपने सिग्नल दे दिया कि भाई मैं तो कर दिया ब्रेक डाउन। अब इसी चीज को हम देखते हैं जी 15 मिनट में। देखो भाई 15 मिनट में क्या हुआ, देखो 15 मिनट में एक हैमर कैंडल बन गई है, नीचे गई पूरी लेकिन वापस खिंच गई, पूरी एक हैमर कैंडल बन गई। इसलिए यहां, क्योंकि यहां कंफ्यूजन वाली स्टेज है भाई, ठीक है, नीचे सपोर्ट है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो समझ नहीं आ रहा भाई कहां जाए, बाइंग साइड जाए, सेलिंग साइड जाए। इसलिए बड़ा टाइम फ्रेम यूज करो जहां कंफ्यूजन हो। और बाइंग साइड में मैंने इसलिए बोला था कि भाई यहां पे बाइंग साइड में बड़े टाइम फ्रेम में सेलिंग की मार्केट है, तो इस वजह से आप 15 मिनट यूज करो, ठीक है, ये बोला था। सेकेंड थिंग, एक भाई ने मेरे से पूछा कि भाई आप तो लोअर आई ढूंढते हो ज्यादा। अब मुझे नहीं पता भाई का डाउट है या वो मतलब मेरे से मेरे ट्रेडिंग स्टाइल पे कोई क्वेश्चन उठा रहे हैं, मुझे वो समझ नहीं आई बात। बट मैं उसको एज ए डाउट ही क्लियर करता हूं भाई का, कि देखो भाई ये बात पूछी कि भाई लोअर हाई ढूंढते हो। भाई सिंपल उसका एक मैं आपको रीजन बताता हूं क्या है लोअर हाई का। अपने बात तो ठीक पकड़ी हो, लेकिन देखो जब मार्केट सेलिंग साइड की है, मार्केट सेलिंग साइड की है, तो मैं लोअर हाई ही ढूंढूंगा, मैं हमेशा रेजिस्टेंस ही ढूंढूंगा। मैंने आपको बताई है जब मार्केट सेलिंग साइड की है तो रेजिस्टेंस ढूंढो, जब मार्केट ये है बाइंग साइड की तो आप सपोर्ट ढूंढो। मतलब मार्केट सेलिंग साइड की है तो जब भी मार्केट नीचे आके वापस ऊपर जाए तो ये देखो कहां रेजिस्टेंस ले रही हो, वहां से वापस बेचो, तो वो लोअर हाई ही ढूंढा जाएगा भाई। मैं हाइयर लो ढूंढ के अगेंस्ट द ट्रेंड कैसे जाऊंगा वहां? ये है आपके उस क्वेश्चन का जवाब भाई। जब मार्केट यहां से, अच्छा फिर उस भाई ने कहा कि फिर ऐसे तो मार्केट जब ये 53 था, इसके ऊपर बोला होगा शायद, हाँ इसके ऊपर जाएगी तभी आप बाइंग साइड में होगे, नहीं
डेली टाइम फ्रेम में यहां से बाइंग का सिग्नल आएगा, यहां से बाइंग का सिग्नल आएगा मेरे पास डेली वीकली टाइम फ्रेम में बड़े में, तो मैं बाइंग साइड में यहीं से स्टार्ट हो जाऊंगा बॉटम से भाई। जैसे हम स्टॉक्स में बॉटम पिक करते हैं वैसे ही यहां से जाने ही तो फिर पूरा मुंह निकल जाएगा ऐसे तो ये आपके क्वेश्चन का जवाब है भाई। चलो अब जल्दी से, टाइम ज्यादा लग गया इसी चीजों में, अब जल्दी से मैं आपको आज के वो दिखाता हूं, देखो ट्रेड दिखाता हूं भाई। देखो भाई यहां से मार्केट नीचे आई, कोई ट्रेड नहीं लिया मैंने, यहां अप साइड जा रही, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। बाइंग साइड में तभी लेता जब यहाँ रेंज बनती, ब्रेकआउट होता, मैंने नहीं लिया, जाने दो भाई जहां जा रही है। अब एक चीज आप नोट करना कि मार्केट ने जो कल का हाई था वो ये था, देखो इसको हमेशा नोट रखना, यहां ब्रेकआउट हो चुका कल के हाई का। मैंने बाइंग साइड पोजीशन क्यों नहीं बनाई, सिंपल भाई, रेंज बन के ब्रेकआउट होता तो मैं लेता, लेकिन यहां हुआ ही नहीं। ब्रेकआउट होने के बाद यहां थोड़ी देर होल्ड करके एक रेंज बनती, उसका ब्रेकआउट होता तो वापस बाइंग साइड में एंट्री लेता, दोनों में से कोई कंडीशन नहीं हुई तो नहीं लिया भाई। अब मैं इंटरेस्टेड था कि भाई एक मार्केट में रिवर्सल आए, मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो, सेलिंग साइड का ट्रेड बने, ठीक है। यहां पे अब ये डे हाई के ऊपर है, तो मैंने एक मैसेज डाला था टेलीग्राम पे कि भाई लोअर हाई बनने का वेट करना आज। क्यों डाला था वो, क्योंकि मार्केट प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है भाई, और मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर से गिर के भी आ चुकी है, तो इतनी जल्दी यहां बहुत ज्यादा सेलिंग साइड की पोजीशंस नहीं बनेंगी। मार्केट अगर डे हाई के नीचे होती ना यहां, तो जैसे देखो ये रेंज बनी थी और रेंज का ब्रेकडाउन भी हुआ था, ये रेंज बनी थी, ये रेंज का ब्रेकडाउन हुआ था, देखो इस कैंडल ने ब्रेकडाउन भी किया था। अगर यही सेटअप यहां नीचे बना होता डे लो के, तो बहुत जबरदस्त सेलिंग आ जाती है, एकदम से बढ़िया ट्रेड मिलता, लेकिन ये नहीं चला। देखो अब मैं आपको चीज बताता हूं, मैंने क्या किया, जब ये ब्रेकडाउन हुआ ना तो भाई यहां मैंने ट्रेड लिया, ठीक है भाई, हो गया था क्लियर, रेंज बन के ब्रेकडाउन होता ट्रेड तो चलो लेना बनता है अपना, सिंपल सी बात थी, ले लिया। अब ले लिया, एक बार मार्केट नीचे गई अपनी साइड ठीक ठाक, यहां तक का टारगेट था, बट मार्केट यहीं से घूमगी, एक जैसे ही इसने ये न्यूट्रल कैंडल और ग्रीन कैंडल बनी, तो मैं समझा कि मैं कहा मार्केट में गड़बड़ है, मार्केट बाइंग साइड की है, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर है। अगर मार्केट इसी फ्लो में नीचे आ जाती यहां तक तो ठीक है, बट यहां तक आने का मतलब था कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम था वो खत्म हो गया भाई, क्योंकि इतना बड़ा अगर सेलिंग का साइड का ट्रेड आ जाएगा तो फिर बायर्स कहाँ गए, वो जो अप साइड लेके गए थे इसको, तो मार्केट नहीं आई, जिसका मतलब बाइंग की मार्केट है। मार्केट नहीं आई, जब ये फिर थोड़ा नीचे आई, नीचे आके इसने जैसे फिर ग्रीन कैंडल बनाई, तो मैं कहा हाँ भाई मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं कर रही है, और इसके कंपेरिजन में मार्केट ने इक्वल लो, एक और डबल बॉटम टाइप, मतलब डबल लो क्या बोलोगे इसको, बना दिया भाई। अब मैंने अपना जो स्टॉप लॉस पहले ये था, मैंने इसको कोस्ट टू कोस्ट लगा दिया भाई, कि भाई एटलीस्ट लॉस नहीं देंगे, सिंपल बात है। मार्केट ने वही किया, इसी कैंडल ने शायद, इसने किसी कैंडल ने वो उड़ा दिया भाई तब की तब, ठीक है। बाइंग साइड में आज बहुत जबरदस्त एकदम से प्रीमियम बढ़ रहे थे भाई, एक कैंडल ने ही मतलब ऐसा कर दिया था कि स्टॉप लॉस आने वाला है। फिर मार्केट यहां अप साइड गई भाई, देखो अब मैं आपको चीज बताता हूं भाई, मार्केट फिर अप साइड गई, अप साइड जाके ये हाई बना था, नीचे आई, अप साइड गई, ये इसके ऊपर इन्वर्टेड हैमर बना, इसके कंपेरिजन में एक लोअर हाई बना, इक्वल हाई बोलो या लोअर हाई बोलो, ये दो कैंडल बनी भाई। अब मैंने दो कैंडल का लो, देखो ये जैसे ही लो गया, इस कैंडल ने ब्रेक किया था, मैंने भाई यहां फिर से ट्रेड लिया, फिर से ट्रेड लिया मैंने, ये सिंपल स्टॉप लॉस माना, एक बार फिर नीचे आई मार्केट, जैसे ये न्यूट्रल कैंडल फिर बनी, मैं कहा भाई गड़बड़ है मार्केट, इसका मतलब मार्केट नहीं जाना चाह रही आज नीचे। इसने फिर वापस घूमी, एक बार फिर थोड़ा नीचे आई, देखो मार्केट अप साइड गई, फिर नीचे आई, ठीक है। ये अपना भाई स्टॉप टारगेट था ना वो ये था, देखो आज हुआ क्या, आज कमाल ही हुआ वैसे। देखो ये कहीं ना कहीं मैं सोचा था भाई ये अपना टारगेट है, थोड़ा सा बच गया भैया, मैं लोभ में रह गया कि मैं कहा यार आएगा, लोभ भी क्या, मैं कहा यार यहाँ तक तो आएगा ही, सिंपल सी बात है, क्योंकि इसके बाद एक और लोअर हाई बना दिया था यहाँ पे, ठीक है, परफेक्ट चल रहा था, बट नहीं, मार्केट ने फिर ये ग्रीन कैंडल बनाई, ये ग्रीन में कहा भाई गया तो मामला। मैंने क्या किया, फिर से भाई अपना जो था ना वो कोस्ट टू कोस्ट स्टॉप लॉस लगा दिया कि भाई एटलीस्ट लॉस नहीं देंगे। फिर शायद इनमें से किसी कैंडल ने वो उड़ा दिया भाई, वो भी उड़ा दिया, ठीक है, क्योंकि लॉस देने का मतलब नहीं था। अगर मार्केट ये देखो लो बना, फिर हाइयर लो बना, फिर हाइयर लो बना, मार्केट हाइयर लो बनाना स्टार्ट कर चुकी थी, मैं कहा भाई मार्केट नहीं है नीचे आने के मूड में, तो दोनों अपने कोस्ट टू कोस्ट उड़ गए भाई। होता क्या, मार्केट अपसाइड गई, अपसाइड जाके और अपने को फिर अपना जो ट्रेड अपने को चाहिए होता है वो ट्रेड मिला भाई, कहां देखो अपसाइड गई, ये नीचे आई, ये फिर अपने को लोअर आई मिला, ये ट्रेड चला भाई धड़ से। देखो ये मार्केट अपसाइड गई, नीचे आई, ये ग्रीन कैंडल बनी, ये रेड कैंडल बनी, यही ट्रेड हम बहुत बार लेते हैं भाई। यहाँ मेरी एंट्री थी, ये मेरा स्टॉप लॉस था, सिंपल भाई, और इस लो तक का मैंने सोचा था कि भाई इस जोन में मेरा स्टॉप होगा, तो मैंने शायद इसी कैंडल में ये अपना ट्रेड काट दिया, तो जो ट्रेड अपने को चाहिए था वो यहाँ मिला जाके भाई। इसलिए मैं कहता हूँ भाई कि वेट करो अपने सेटअप की, अपने ट्रेड की, हर किसी का अपना अपना सेटअप होता है, उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड मिले तभी लो भाई। चलो अब करते हैं जी कल की बात। देखो कल का सिंपल व्यू है भाई, मार्केट में देखो प्रीवियस डे का हाई जो हो, पहली बार यहाँ इस कैंडल ने आज प्रीवियस डे के हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज हुई है, अदरवाइज अब देखो कितने दिन से मार्केट किसी भी हाई के ऊपर क्लोज ही नहीं हो रही थी, ठीक है। तो अब सिंपल सा व्यू है भाई कि अब मार्केट अगर थोड़ा नीचे आएगी तो भाई नीचे से बायर्स
अब एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो अब नीचे आती है तो बाइंग की, अपने को बाइंग साइड का ट्रेड देखना है भाई। ठीक है, सेलिंग तभी करेंगे अब जब इसके नीचे आके होल्ड करके यहाँ 500 के आसपास और यहां से ब्रेक डाउन होगा तो ही सेलिंग साइड जाएंगे अब, अदरवाइज सिर्फ यहां से बाइंग साइड का ट्रेड ही ढूंढेंगे। अब साइड में क्या होगा भाई, डे हाई के पास मार्केट जाके रेंज बना के थोड़ी देर रुक के ब्रेकआउट करती है अब साइड में, तो एक ट्रेड तो अपने को मिलेगा भाई। ये देखो ये जो पूरा जोन है ये 600 700 वाला यहां तक का। ठीक है, और इसके पास फिर होल्ड करके ब्रेकआउट करती है तो फिर यहां तक का भाई। ठीक है, 52,000 के आसपास का ये अपना रहेगा, अपनी साइकोलॉजी और अपना सेटअप इसी अकॉर्डिंग 15 मिनट में और दिखा देता हूं। देखो मार्केट मान लो यहीं पे ओपन हो जाए भाई, तो ये एक है आपका पूरा देखो स्पोर्ट एरिया 51,000। अगर मार्केट मान लो यहीं ओपन होके और नीचे आके इसके पास होल्ड करके और उसका ब्रेक डाउन करती है भाई, तो देखो नीचे फिर 800 टारगेट और ये नीचे 600 तक के टारगेट नीचे आ जाएंगे। अगर थोड़ी देर रुक के ब्रेक डाउन करे तो सीधा मत जंप करना। यहीं से अगर मार्केट थोड़ी देर रुक के और कोई अप बाइंग साइड का सेटअप देती है, थोड़ी रेंज बना के अप साइड ब्रेक करती है, इस टाइप की कोई कैंडल बनती है, तो अब यहां आप छोटी क्वांटिटी में लेना क्योंकि डे आई के नीचे है अभी, तो तब बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हो। यहां तक के लिए 200 250 तक के टारगेट के लिए ले सकते हो। मार्केट यहां से अप साइड जाए, थोड़ी देर डे आई के पास रुकती है, इसका ब्रेकआउट करती है तो ऊपर भाई 600 650 का टारगेट तक के लिए अपसाइड ट्रेड ले सकते हो। यहां से सीधा जंप अपसाइड का मार्केट गैप अप ही हो जाए तो भाई ऊपर फिर मैं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूं क्योंकि काफी बड़ा मुंह नीचे से आ भी चुका है और हो जाएगा, ऊपर रेजिस्टेंस है। यहां से फिर मेरे को कोई रिवर्सल का ट्रेड मिलेगा तो मैं रिवर्सल का ट्रेड लूंगा। ठीक है, यहां से गैप डाउन हो जाती है मार्केट तो देखो फिर वही है कि ये जितना बाइंग साइड का मोमेंटम था ये खो जाएगा, फिर मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं। फिर वापस इस स्पोर्ट के पास मार्केट अगर कोई रेंज बना के अपसाइड ब्रेक करेगी तो ही बाइंग साइड में जाऊंगा। ठीक है, ये तो हो गया जी मेरा आज का बैंक निफ्टी का। अब देखो निफ्टी, सेम निफ्टी में था भाई, आपको एक बार मैं 5 मिनट में दिखा देता हूं। देखो 5 मिनट में मार्केट में, अच्छा निफ्टी में आज एक चीज थी भाई, निफ्टी ने जो प्रीवियस जो लो लगाया था ना आज निफ्टी उसके ऊपर ही था, बैंक निफ्टी ने वो ब्रेक कर दिया था, निफ्टी ऊपर ही था। तो निफ्टी में तो ना बाइंग साइड की पोजीशन थी ना सेलिंग साइड की कोई पोजीशन, कुछ नहीं बन रही थी भाई। लेकिन यहां से अपसाइड गई तो यहां भी वही सेटअप बना उस टाइप से, ट्वीजर टाइप बनी, मार्केट नीचे आई। लेकिन क्या था ना, ये भी डे हाई के ऊपर थी, डे हाई के ऊपर ही थी, तो यहां भी एकदम से एग्रेसिव सेलिंग साइड जाने का कोई मतलब था नहीं। सेम बैंक निफ्टी वाला काम इसने किया, एक बार नीचे आके अपसाइड जाके यहां रेंज बना के, और देखो यहां इसने, मैं इसको भी मॉनिटर कर रहा था, मैं देख रहा था, देखो ये रेंज बनी इस पे इक्वल हाई पे और ये ब्रेक डाउन हुआ भाई, यहां ट्रेड बनता था एक। ठीक है, यहां ट्रेड बनता था, यही बैंक निफ्टी में था, यहां ट्रेड बनता था बट मार्केट नहीं गई नीचे, ये यहां तक का एक बार टारगेट होता बट गई नहीं, तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि भाई ये देखो हाइयर लो बना रही मार्केट, ये हाई, ये एक हाई सा बना, ये हाई बना, ये हाई बना, हाइयर लो बने, तो इसका मतलब मार्केट अपसाइड के मूड में है। तो अपना स्टॉप लॉस हो छोटा कर दो, बिल्कुल कोस्ट टू कोस्ट लिया उसको, सिंपल सी बात ही है भाई, कोस्ट टू कोस्ट आया मार्केट उड़ेगी। फिर इसने जाके अपसाइड, देखो इसने अपसाइड जाया, एक इवनिंग स्टार बनाया, नीचे आई, फिर वापस ये घूमी और यहां एक ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल बनी, यहां इसने परफेक्ट वो ट्रेड दे दिया फिर जो चाहिए था अपने को। देखो भाई दे दिया ना, अपसाइड गई, नीचे आई, ऊपर गई, हाई बना, लोअर हाई बना, ये ब्रेक डाउन भी हो गया। ठीक है, यहां अपनी एंट्री थी, एंट्री हो सकती है भाई किसी कोई और ऊपर चाह रहा उसकी मिस होगी हो, बट ये आपका स्टॉप लॉस था। यहां इसने वो अपना जो ट्रेड देना था वो दे दिया लास्ट में बैंक निफ्टी की तरह। तो देखो लास्ट में जाके ट्रेड मिले भाई, इसलिए मैं कहता हूं शांति रखो, ट्रेड मिलेगा मिलेगा पक्का मिलेगा, कोई एक आधा दिन होगा जिस दिन ट्रेड मिस होगा। अब सिंपल साइकोलॉजी समझो भाई, नेक्स्ट करना क्या है, देखो सेम बैंक निफ्टी वाली साइकोलॉजी भाई, नीचे में तो ये जब तक इंटैक्ट है 500 23,500, इसके पास आके मार्केट होल्ड करके ब्रेक डाउन करेगी तो ही नीचे का ट्रेड लेंगे, अदरवाइज यहां से भी सेलिंग साइड नहीं जाएंगे। मार्केट डे हाई को क्रॉस करती है, रुक के डे हाई क्रॉस होता है तो इस कैंडल के हाई तक का 950 तक का 24,000 तक का अपने को अपसाइड में टारगेट मिल सकता है भाई। ठीक है, अगर मार्केट नीचे आती है तो ये जो 23,600 और 650 वाला जोन, देखो जहां आज ओपनिंग हुई थी, ये वाला जोन, कल की क्लोजिंग और आज की ओपनिंग यहां गई, तो यहां इसके पास ये सपोर्ट का काम करेगी। यहां नीचे आके अगर वापस से कोई बुली सेटअप मिलता है तो मार्केट में अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं, कम क्वांटिटी में लेना क्योंकि डे हाई के नीचे ही मार्केट ट्रेड कर रही है भाई। ठीक है, हाँ यहां इसका डे हाई के पास रुक के ब्रेक करती है तो आप अपसाइड के लिए अच्छा ट्रेड ले सकते हो। 15 मिनट में वो दिखा देता हूं एक बार आपको, वीडियो बहुत लंबी बनेगी भाई, थोड़ी वीडियो छोटी करनी पड़ेगी आगे से। देखो मार्केट में
यहां से अगर वापस अपसाइड जाती है और डे आई है, इसके पास थोड़ी देर रुकती है मार्केट और रुक के अगर ब्रेकआउट करेगी तो भाई फिर ये जो रेजिस्टेंस बने हुए ना ये यहां तक के लिए आपको टारगेट मिल जाएंगे। बट थोड़ी देर रुक के ब्रेक करने देना, सीधा ब्रेक करो क्या तो वो ब्रेकआउट फेल हो जाए, सिंपल बात याद रखना। अपसाइड जाती है इसके कंपैरिजन में कोई भी इक्वल हाई या लोअर हाई बन के और यहां से कोई सेलिंग साइड का सेटअप मिले तो छोटा सा ट्रेड में ले सकता हूं। यहां टारगेट होगा ये 670 इस लो तक का, यहां तक के लिए मैं एक रिवर्सल का ट्रेड ले सकता हूं। फिर यहां से गैप अप हो जाए बड़ा तो भाई मैं रिवर्सल का ट्रेड ढूंढूंगा, फिर मैं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूंगा, सिंपल बात याद रखो। अगर यहां से मार्केट नीचे चलती है, देखो यहां से मार्केट अगर भाई नीचे चलती है, देखो ये आपके पास एक ये है, यहीं पे अगर मार्केट थोड़ी देर होल्ड करे, रेंज मतलब दो चार कैंडल रुके, ब्रेक डाउन करे, तभी सेलिंग साइड का छोटा सा ट्रेड लेना। वो भी आप जब इस एरिया में आओगे ना, ये देखो वो भी जब आप इस एरिया में आओगे तो यहां तक मार्केट अगर रुकने लगे तो इसको एग्जिट कर देना, सिंपल, ठीक है। अगर इसी फ्लो में मार्केट यहां तक निकल जाए तो अपना ठीक है, यहां इसको एग्जिट कर देना। तो ये आप ध्यान रखना, छोटे छोटे अंदर अंदर जब तक रहोगे ना बहुत छोटे छोटे ट्रेड मिलेंगे और जल्दी जल्दी मार्केट घूम भी जाएगी, नीचे से बाइंग घूम जाएगी, ऊपर से सेलिंग की घूम जाएगी, तो अंदर अंदर छोटे छोटे ट्रेड लेना। डे हाई ब्रेक होता है तो ही बाइंग साइड का अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा। बड़ा एकदम से गैप डाउन हो जाए डे लो के आसपास तो भाई सिंपल है, यहां से बाइंग साइड की पोजीशन ही ढूंढना। सेलिंग की मैंने बता दी, इसके पास आके रेंज बना के ब्रेक डाउन। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।